किमपि तत्त्वमहं न जामि। कृष्णत्वदेयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मेव विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। ऐसो राम है दुख हरनवा। 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 ऐसो राम
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरस्वधाम्नः अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। श्री गोवर्धननाथ महाराज की जय। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णः छत्राकम् इव बालकः। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं कृत्वा गोवर्धनाचलं कृत्वा गोवर्धनाचलम्। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए मंगल प्रवेश करते हैं कथा के दिव्य षष्ठम दिवस में। संसार के जीव हैं हम और संसार में ही विचरण कर रहे हैं। न हम संसार से अलग हैं न संसार हमसे अलग है।
ब्रह्मचारी भी संसार से अलग नहीं है, गृहस्थ तो संसार में है ही है, वानप्रस्थी भी संसार से ही लगा रहता है, और जिसने सन्यास ले लिया है, त्याग दिया है जिसने सब कुछ, वो भी संसार के सहारे ही जी रहा होता है। तो संसार के चलते हम सब हैं, संसार के चलते हम सब हैं, हमारे चलते संसार नहीं। हम ये कहें कि मुझसे संसार चल रहा है, ये भी एक अज्ञान है। हमसे संसार नहीं चल रहा है, संसार से हम चल रहे हैं। संसार है और हर व्यक्ति का अपना एक संसार है, एक परिवार है तो संसार ही है। माता है, पिता है, भाई बंधु हैं, भगिनी है, बहन है, एक संसार है और उस संसार में हम चल रहे हैं, वो भी एक छोटा संसार है। और उस संसार को असार कहा है। संसार तो है वो, लेकिन वो असार है, सार नहीं। उस संसार को जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम विचरण कर रहे हैं, उसमें सार नहीं है, वो असार है। असार है संसार, उसमें कोई सार, हम कहते ना कि हमने बहुत काम किया लेकिन सार नहीं मिला, तो संसार भी ऐसा ही, बहुत कुछ कर लो लेकिन सार नहीं मिलने वाला है। असार है, इसमें असारता है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य क्या हुआ, संसार को पाया नहीं जा सकता। हम बड़ा ही उद्यम कर लें, लेकिन हकीकत में हम संसार ने हमको पाया है, हम संसार को नहीं पा सकते। संसार को पाया नहीं जा सकता और परमात्मा को खोया नहीं जा सकता। संसार को पाया नहीं जा सकता और परमात्मा को खोया नहीं जा सकता। आप चाहकर भी परमात्मा को खो नहीं सकते। चाहकर भी कि मुझे नाम नहीं लेना भगवान का, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं टीका नहीं लगाऊंगा, मैं माला नहीं करूंगा, आप भले ये कह दो, फिर भी आप उससे जुदा नहीं है। तो संसार को पाया नहीं जा सकता और परमात्मा को खोया नहीं जा सकता। अगर परमात्मा खो जाएगा तो तुम ही मिट जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा से ही तुम हो। ये धड़कन का धड़कना, रगों में खून का दौड़ना उसकी कृपा से हो रहा है। अगर वही खो जाएगा तो हम भी खो जाएंगे। तो संसार को पाया नहीं जा सकता और परम पिता परमात्मा को खोया नहीं जा सकता। हम उसे खो नहीं सकते, खो नहीं सकते। इसलिए इस असार संसार में देखो, अनुकूलताएं मिलेंगी, प्रतिकूलताएं भी मिलेंगी। हमें हर पक्ष के लिए तैयार रहना है। अगर संसार में हम हैं, साधु बन गए हो तो भी संघर्ष खत्म नहीं हो जाता जीवन का, कि चलो संसार से हम बाहर आ गए हैं, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, अब तो हमारा अपना एक संसार है। कौन सा संसार? महात्मा वाला संसार। जब व्यक्ति घर को छोड़कर महात्माओं की गोष्ठी में शामिल हो जाता है तो वहां भी रिश्ते हो जाते हैं। कौन से रिश्ते? गुरु भाई, गुरु बहन, रिश्ते तो वहां पर भी है ना। तो यहाँ बहन बुरी क्या थी, यहाँ भाई बुरा क्या था, जो वहां बहन ढूंढ रहा वहां भाई ढूंढ रहा। गुरु भाई, गुरु बहन, गुरु माता, तेरी माता बुरी थी क्या घर में? तो रिश्ते तो वहां बन जाते हैं। तो रिश्तों से मुक्ति कहां मिली? संसार से मुक्ति कहां मिली? संसार इसलिए असार कहा गया है। ये इसमें सार नहीं है, असार है संसार। तो सार किसमें है? सार हरि नाम में है, क्योंकि उसको खोया नहीं जा सकता, उसको खोया नहीं जा सकता। संसार को आप खो सकते हैं,
संसार से आप विमुख हो सकते हैं, परमात्मा से आप चाहकर भी विमुख नहीं हो सकते। परम पिता परमात्मा की ये बात है। तुम भले कह दो पल्ले अपने मन से, ऊपर के भाव से, मैं नहीं मानता भगवान को, तुम मत मानो, लेकिन भगवान तुम्हें मानता है। परम पिता परमात्मा हमें मानता है। हम भजे ना भजे भगवान का भगवान को, हम भगवान का भजन करें ना करें, लेकिन हर पल, हर क्षण, हर श्वास में भगवान हमारा भजन कर रहा है, हमें भज रहा है। हमारी श्वासों का चलना यह प्रमाण है कि हमें कोई जिला रहा है, हमें कोई प्राण वायु दे रहा है। क्या प्राण वायु हम ले रहे हैं? ऐसा मत समझना, कोई दे रहा है, कोई दे रहा है तो मैं श्वास ले रहा हूं। ऐसा कभी मत, ऐसा हम कभी नहीं कहते कि भाई मुझे कोई श्वास दे रहा है। हम क्या कह रहे हैं? ले रहा हूं, यही कहते हैं ना, मैं श्वास ले रहा हूं। अब ले रहा हूं तो कोई दे तो रहा होगा ना, कोई ना कोई दे रहा होगा, तभी तो मैं ले रहा हूं। श्वासों का लेना भी तो लेना ही हुआ ना। हम किसी से ले रहे हैं, कोई दे रहा है तो ले रहे हैं। तो संसार में हम हैं संसारी प्राणी, तो अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं तो आएंगी। उन अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच में जो अपने आप को संतुलित करके जो जीवन जी रहा है, उसी को सही अर्थ में संसारी कहा गया। संसारी, भक्त नहीं। संसारी, बैलेंस जिसने कर लिया है संसार को। अब रही बात परसेंटेज की, प्रतिशत की, तो आपका कितना प्रतिशत संसार में प्रवेश है और कितना प्रतिशत परमात्मा में प्रवेश है, यह आप खुद तय कर सकते हैं कि मेरा मन कितना प्रतिशत संसार में है और कितना प्रतिशत भगवान में है। वहां एक संतुलन आपको ही बनाना होता है, हमें स्वयं को बनाना होता है कि 30% भगवान में है तो 70% संसार में है। अगर 70% भगवान में है, और उसकी तो बात ही अलग है, वो तो महात्मा ही कर सकते हैं, त्यागी लोग ही कर सकते हैं। संसारी के लिए तो केवल इतना है, कितना, ओनली 30% भी अगर वो भगवान से जुड़ा है, बेड़ा पार हो जाएगा। 50-50 की बात भी छोड़ो, 30%, फिर भी 70% आप अपने जीवन का निर्वाह संसार में करें, संसार के कार्यों को पूरा करें। 30% भी समय नहीं अपने पास, 30% नहीं भी होता है किसी के पास। चलो और कम कर लेते हैं, 10%, 10% भी नहीं होता है किसी के पास, 5%। अब इससे तो कम मत करवाना। 5% तो होगा ना समय भगवान के लिए। अगर 24 घंटे भगवान ने दे रखे हैं, तो क्या 4 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाल सकते हम? 4 मिनट भगवान के लिए निकाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे अगर दिए हैं, तो कम वो 4 मिनट में, वो 4 मिनट की बात ही कह रहा हूं, वो 4 मिनट जिसमें हम हकीकत में भगवान से लग जाते हैं। भले हम 1 घंटा बैठे भगवान के लिए माला करने के लिए, लेकिन वो 4 मिनट जो महत्वपूर्ण है, जिसमें हम एकाकार हो जाते हैं भगवान से, वो 4 मिनट भगवान के लिए होना चाहिए। और महात्मा का मन इतना ही लगता है, बड़े बड़े महात्माओं का मन भी इतना ही लगता है, कितना, वो केवल उन 4 मिनट की प्रतीक्षा करते हैं, वो 4 मिनट जो भगवान से एकीकार कर देते हैं हमको। भले वो घंटों घंटों मालाएं करें, लेकिन वो 4 मिनट की प्रतीक्षा करते हैं। वो 4 मिनट कब आएंगे जिसमें मैं एकीकार हो जाऊंगा उस परमात्मा से, जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं, सुमिरन कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, माला कर रहा हूं, उसका नाम ले रहा हूं, वह परमात्मा। कब मैं उससे एकीकार हो जाऊंगा? और अगर एकीकार नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज में गड़बड़ी है। यानी हमने अधिक प्रतिशत समय संसार के लिए दे रखा है, परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं है। माला करने बैठ भी जाते हैं तो मन, माला तो यहां घूम रही है और मन कहीं और घूम रहा है। ऐसा होता है कई बार।
माला तो कर में फिरे, मन फिरे चहुदिशी ओर। ऐसा हो जाता है कई बार। तो मैं बात कर रहा था संसार की। संसार में सार नहीं है, इसलिए असार कहा गया है। असारे संसारे दुख रूपी विमोहकः। अब इस असार में केवल दुख ही उपजता है, इसमें दुख ही मिलता है, लेकिन उस दुख को भी हमने सुख मान लिया है। बात मजे की देखिए आप, संसार में है दुख, लेकिन उस दुख को हमने सुख मान लिया। हाँ, दुख ही है, पल पल हम दुख में ही हैं। कौन कह सकता है कि मैं सुखी हूं? कुछ न कुछ तो दुख मन में पल ही रहा होगा। अगर सास है कोई, तो बहू से दुखी थोड़ी बहुत होगी बेचारी। कोई बहू होगी तो थोड़ी सास से दुखी होगी। कुछ न कुछ तो दुख होगा ना। पैसा नहीं है तो पैसे न होने का दुख। पैसा अगर है तो ज्यादा नहीं है पैसा, उस बात का दुख कि मेरे पास पैसा कम है, ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा नहीं है तो ज्यादा हो, उस बात की चिंता और दुख। तो दुख से छुटकारा कहां है? संसार में दुख है कि नहीं है? कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं दुखी नहीं हूं। दुख रूपी विमोहक, ये दुख रूपी है और उस दुख को हमने क्या मान लिया है? विमोहक। उसमें उसको हमने सुख समझ लिया है। जो दुख ही है उसमें हमने सुख मान लिया है। दुख रूपी विमोहक। तो प्रतिकूलताओं में भी और अनुकूलताओं में भी जो खुद को बैलेंस कर लेता है, संतुलित कर लेता है, उसी को सही अर्थ में संसारी कहा गया। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर सुख और सुख में खुश और दुख में दुखी, दुख आए तो भी उस दुख को कहो कि प्यारे तू मुझे दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि दुख होना अलग बात है और दुख से दुखी होना अलग बात है। दुख होना अलग बात है, लेकिन दुख से दुखी होना अलग बात है। दुख को दुख मानो ही मत, भगवान का प्रसाद समझो उसको भी। जिस प्रकार तुम खुशी खुशी सुख भोगते हो, उसी प्रकार खुशी खुशी दुख को भी भोग लो, तब मजा देखो। फिर बात का मजा संसार का। सुख में इतराते हैं और दुख में बौखला जाते हैं। सुख में इतराते हैं और दुख में बौखला जाते हैं। इसलिए कहा किसी ने कि सुख में दुख में रोवो मती, दुख में रोवो मती, सुख में इतराओ मती। दुख में रोवो मती, सुख में इतराओ मती। प्राण जाए मगर हरि का नाम भूलो मती। प्राण निकल जाए लेकिन मैं हरि का स्मरण नहीं भूलूंगा। सुख में भी स्मरण करूंगा और अगर हरि की कृपा से दुख भी मिल गया तो मैं फिर भी स्मरण करता रहूंगा। हे हरि, वो तेरा ही प्रसाद होगा, वो तेरा ही प्रसाद। प्रतिकूलताएं, महादेव को ही देखो कितनी प्रतिकूलता भरा जीवन है महादेव का। कभी उनके मुखारबिंद, उनकी तस्वीर देखते हैं ना, तो उनके मुखारबिंद को देखना, महादेव के मुखारबिंद को बड़े ध्यान से। तो उनके वहां कितनी अनुकूलताएं भी हैं तो प्रतिकूलताएं भी हैं। अगर जटा में देखते हैं भगवान शिव की, तो गंगा बह रही है, पानी गंगा जल है। और थोड़ा सा नीचे आओ, यहां पर तीसरा नेत्र है, त्रिनेत्र है ना भगवान भोलेनाथ के। तो तीसरे नेत्र से आग निकलती है, अगर वो खुल जाए तो अग्नि की वर्षा होती है। काय की वर्षा होती है? तो जटा में है पानी और आंख में है अग्नि। और थोड़ा फिर ऊपर जाओ तो जटा में चंद्रमा भी है और चंद्रमा में रहता है अमृत। क्या रहता है? शिव जी के चंद्रमा में अमृत का वास माना गया है। तो चंद्रमा में है अमृत। और थोड़ा नीचे आओ तो कंठ में है विष जहर। पानी, आग, अमृत, जहर, इतनी चीजों के बीच में रहने वाले महादेव, उस जहर के ऊपर फिर जहर, यानी सर्प लपेटा हुआ। गले में सर्प भी है, कंठ में भी जहर और गले में भी सर्प, वो भी विषधारी। तो इतनी अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, लेकिन फिर महादेव कितने मस्त दिखते हैं, कितने शांत दिखते हैं। बताइए, उनसे सीख सकते हैं हम कि अगर ये महादेव ऐसी प्रतिकूलता में ये शांत रह सकते हैं,
इतना प्रसन्न रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? मेरे भोलेनाथ, जिस प्रकार आप इतनी अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं के बीच में कितने शांत रहते हैं, हे महादेव ऐसी कृपा हमारे ऊपर परिवार पर बनाए रखना महादेव। ये प्रार्थना करो महादेव से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये चाहिए साहब, महादेव महादेव। इसलिए जो है, जो दिया है वो स्वीकार करते हुए, जो भी दिया है भगवान ने उसको स्वीकार करते हुए, अंगीकार करते हुए जीवन के पथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। किसको? एक तो परम पिता परमात्मा को और एक खुद को। दो बातें कहते हैं महात्मा कि दो चीज मत भूलो, एक परमात्मा को और एक खुद को। तो एक महात्मा ने विरोध किया, अरे बात ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है, दो बातें कौन, ये तुम गलत कह रहे हो। दूसरी दो बातें याद रखो। कौन सी दूसरी दो बातें? कि देखो, एक तो याद रखो परमात्मा को और एक याद रखो मृत्यु को। किसको? मृत्यु को। हम मृत्यु को ही भूल गए हैं, इसलिए तो अज्ञान जनित जीवन जी रहे हैं। वो क्यों, मैं एक बार एक मोबाइल पर मैं अपने कुछ देख रहा था कुछ, तो वहां पर एक व्यक्ति बोल रहा था कि सबसे बड़ी अकल लेनी हो जीवन की, सबसे बड़ी अकल, सबसे बड़ा ज्ञान लेना हो तो 1 घंटा शमशान में जाके आओ और वहां बैठ कर आओ। जब मुर्दे जलाने जाते तभी नहीं, बिना मुर्दा जलाने के भाव से भी जाओ और 1 घंटा वहां बैठ कर आओ। जो मोटिवेशन वहां से मिलेगा वो कहीं से भी नहीं मिलने वाला है। जो अकल वहां से मिल जाएगी वो कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां दिखेगा आपको कि मैं आदमी, मुझसे छोटे छोटे भी यहां जल रहे हैं, मुझसे बड़े बड़े भी यहां जल रहे हैं, मैं भी एक दिन यहीं जलूंगा, तो मैं किस बात का दुख पाल के जी रहा हूं? मेरी भी यदि एक दिन यही गति होनी है तो मैं कैसे तृष्णाओं, किन तृष्णाओं के लिए जी रहा हूं, किन वासनाओं के लिए जी रहा हूं, किन इच्छाओं के लिए जी रहा हूं, किन के लिए जी रहा हूं? ये अकल मिलेगी वहां से कम। अभी वहां जाया करो। ये एक आदमी कह रहा था उस वीडियो में, मैंने कहा बहुत सुंदर बात विचार किया है। सबसे बड़ा सुंदर विचार अगर वहां से मिल सकता है, कहां से? शमशान से, शमशान घाट से। शमशान घाट में जाते भी हैं लोग। जब कोई मर जाता है पड़ोस में तो चलो दाग में चलो, जाते हैं लोग। वहां जाकर फिर उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। बड़ा अच्छा इंसान था, पास में आ जाता था, मुस्कुरा कर बात करता था, उसकी अच्छाइयों का गुणगान करते हैं लोग। और बाद में यही फिर बाद में मित्र बातें करते हैं, देख भाई जिस प्रकार वो जल रहा है, जो कल मेरे साथ बैठकर बीड़ी पी रहा था और रात को उसको अटैक आ गया, मर गया, देखो कल हम भी, हमारी गति भी यही होने वाली है भैया। जीवन का यही अंत होना है, आखिर में यही आना है, 4 कंधों पे ही आना पड़ेगा। बिना सहारे के आए नहीं और बिना सहारे के जाएंगे नहीं। सहारा आने के लिए भी सहारा चाहिए हमको और जाने के लिए भी सहारा चाहिए। देखिए आप, आने के लिए भी सहारा, माँ का सहारा, नर्स का सहारा है? और जाने के लिए 4 कंधे चाहिए। हमारा जीवन पूरा हम बेसहारे लोग, प्रत्येक व्यक्ति बेसहारा है, कोई सहारे वाला नहीं। और फिर हम अभिमान करके जी रहे हैं, मुझसे बड़ा अक्लमंद, मुझसे बड़ा बुद्धिमान, मुझसे बड़ा ज्ञानी, मुझसे बड़ा समझदार, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। छोटी सी माचिस की डिब्बी जितना ज्ञान है हमें केवल। माचिस की डिब्बी देखी ना आपने? माचिस की डिब्बी जितना ज्ञान है केवल, और उस ज्ञान को हमने क्या मान लिया? महासमुद्र मान लिया। माचिस की डिब्बी जितना ज्ञान है हमने केवल, अगर देखा जाए तो। क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि व्यक्ति का जो माइंड है वो करीबन 1.25 अरब जानकारियां एकत्रित रख सकता है। माइंड कितना रख सकता है? 1.25 अरब जानकारियां ये माइंड स्टोर कर सकता है। जैसे मेमोरी स्टोर होती है ना, इसको हम मेमोरी रिकॉर्ड करते हैं, उसी प्रकार ये माइंड भी 1.25 अरब। अब जानते हैं यानी कि
125 करोड़ जानकारियां ये माइंड याद रख सकता है। और हमें खाली छोटी छोटी बातें याद हैं, कितनी वो डिब्बी में आ जाए उतनी। मेरी सास, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा किचन, मेरा हीटर, मेरा गीजर, मेरी कार, मेरी गाड़ी, जय सिया राम। अब इतनी जानकारी है हमारे पास, कितनी जानकारी है अब बताइए, ये 1.25 अरब हो गई, 1.25 अरब हो गई क्या? गिनती की जानकारियों में जीते हैं हम, केवल कौड़ियों में जी रहे हैं, कौड़ियों में। कितने में जी रहे हैं? कौड़ियों में जी रहे हैं हम। कौड़ियों की जानकारी हमारे पास, और उस कौड़ियों की जानकारी को हम महान जानकारियां मानकर जी रहे होते कि मुझसे बड़ा तो समझदार कोई है ही नहीं। बताइए आप, कितनी 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 बड़ी हमारी मूर्खता एक प्रकार की, देखा जाए तो, खुद के ऊपर विचार किया जाए तो। छोटी छोटी जानकारियों को समेट कर जी रहे होते हैं। उन छोटी छोटी जानकारियों से भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं कई बार, और वो छोटी छोटी जानकारियों से भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। और 1.25 अरब जानकारियां माइंड में होगी तो किस किस से संतुष्ट होंगे और किस किस से नहीं? व्यक्ति पागल हो जाए फिर तो। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसके माइंड में केवल 10% ही जानकारियां रहती हैं। 90% माइंड खाली रह जाता है और व्यक्ति मर जाता है। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? वैज्ञानिक कह रहे हैं, इसरो की जानकारी मैंने वो पढ़ी थी, वो मैगजीन, उस मैगजीन में लिखा था ये बात कि 19% माइंड व्यर्थ रहता है और व्यक्ति मर जाता है। केवल 10% ही माइंड का व्यक्ति यूज कर पाता है अपने पूरे जीवन काल में, और व्यक्ति मर जाता है। तो 10% ही माइंड का यूज करते हैं और मर जाते हैं हम। हाँ। और उस 10% में भी 80% तो केवल वो माइंड पैसे पर ही रहता है। धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है, बस खर्चा करना है, धन कमाना है, खर्चा करना है। तो फिर किस बात के लिए हम आए हैं ये पता नहीं होता हमको, और अज्ञान के चलते एक दिन मृत्यु हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि हम मृत्यु को भूले हुए रहते हैं, मृत्यु याद नहीं रहते। कई लोगों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन खुद को हम अमर मान बैठे हुए हैं, जैसे हम मरेंगे ही नहीं। हम तो मरेंगे ही नहीं जैसे। अरे तो ये मरा है, मैं कहां मरा? मैं तो मरा नहीं, अभी मैं तो कब मरूंगा मुझे पता नहीं, मैं तो अमर हूं जैसे। अगर हर व्यक्ति को ज्ञान रहे सुबह उठते ही कि मैं भी जाने वाला हूं, तो शायद उसको हर रोज ये विचार आएगा कि नहीं नहीं, अगर मैं जाने वाला हूं तो जाने वाले इस शरीर से मैंने अपने लिए क्या किया और इस शरीर से दूसरों के लिए क्या किया, यह विचार अवश्य आना चाहिए, आ जाएगा और आना चाहिए, आ जाएगा। मैं अभी 3 दिन पहले कथा में कह रहा था आपसे कि प्रश्न करना चाहिए व्यक्ति को स्वयं से कि मैं कौन, मैं किससे, मैं कहां से, हम क्यों लाए गए, हम क्यों भेजे गए, हम क्यों आए, हम क्यों लाए गए, हम क्यों भेजे गए। इसका थोड़ा विचार तो करना चाहिए जीव को। तो लिखा है स्कंद पुराण में कि भगवान ने हमको भेजा है दूसरों के हित के लिए। भगवान हमको लाए हैं संसार में दूसरों के कल्याण के लिए। भगवान ने कृपा करी है हम पर, हम आए हैं संसार में अपना कल्याण करने के लिए। 3 बात याद रखें, स्वयं का कल्याण, दूसरों का काम और दूसरों का हित करने के लिए भगवान ने हमको यहां भेजा है। तो अपना हित कब होगा? जब हम दूसरों का हित करेंगे। दूसरों का हित ही हमारा हित है, ये माना गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाही,
नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परायों को सुख देने जैसा कोई सुख नहीं, दूसरों की सहायता करने जैसा कोई सुख नहीं, और दूसरों को अगर पीड़ा दी है आपने, कष्ट दिया है, तो पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं हम अगर, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं। परहित, हम दूसरों के लिए आए हैं, हम दूसरों के लिए लाए गए हैं, हमें दूसरों के लिए भेजा गया है, ये मानकर ईश्वर की आराधना हमें करनी चाहिए। हम दूसरों की सहायता कर रहे हैं तो भगवान की सेवा कर रहे हैं। केवल मंदिर में आकर फूल चढ़ाएंगे भगवान को और भगवान खुश हो जाएंगे, इस आशा में रहना मत। दूसरों की सहायता करना, दूसरों में शिव को देखना, जो जिसको जरूरत है अपनी हाँ कि इसको अपनी जरूरत है भैया यार, चलो इसकी सहायता कर दें, वहां है शिव, यहां नहीं है शिव। यहां तो एक आधार है मन को जोड़ने के लिए, परमपिता परमात्मा मैं आपके पास आया हूं, कृपा बनाए रखना। लेकिन शिव न जाने किस रूप में मिल जाए आपको, और वहां शिव जी कहेंगे कि मैं वहां था और तू मुझे यहां ढूंढ रहा है प्यारे, मैं तो वहां था। एक नाथ जी महाराज गए अपने वहां से गंगा, हरिद्वार से गंगा जल लेकर मटके में, कांवड़ यात्रा लेकर कि चलो मुझे काशी विश्वनाथ पर जल चढ़ाना है। कहां चढ़ाना है? काशी जी में जल चढ़ाना है। बहुत पुरानी समय की बात, एक नाथ जी महाराज काशी में जल चढ़ाना है। उनके साथ बहुत सारे अनुयायी थे, संत महात्मा थे, कांवड़ यात्रा लेके जा रहे थे। इतने में जब काशी नजदीक आ गया कि हाँ काशी आ ही गया है, दिख रहा है सामने, तो सारे लोगों के पांव और जल्दी जल्दी उठने लगे, अरे काशी आ गया, काशी आ गया, काशी आ गया। बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं हम, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आए हैं, बहुत समय हो गया, तो वो दर्शन हो ही गए काशी के, अब काशी विश्वनाथ के दर्शन भी होने ही वाले हैं, चलो 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 चले, दौड़ दौड़ कर चलने लगे। एक उत्साह आ जाता है जब लक्ष्य नजदीक आ जाता है। चलते जा रहे थे तो जो उनके साथ वाले थे, वो एक नाथ जी के साथ चलने वाले, वो थोड़े आगे निकल गए, एक नाथ जी थोड़े पीछे रह गए। वो दौड़ 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 कर चले गए और सबसे पहले वो लाइन में लग गए और उन्होंने बाबा बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ का अभिषेक कर दिया जो जल लाए थे वहां से, और पीछे रह गए थे एक नाथ जी, थोड़े शरीर से वृद्धावस्था थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रास्ते में एक गधा तड़प रहा था, देखा कि गधा, इसको क्या हो गया, गधा तड़प रहा था, गर्मी का टाइम था, बड़ी धूप गिर रही थी, शायद आसपास कहीं पानी का स्रोत नहीं मिला उस गधे को, पानी के न मिलने से वो अचेत हो रहा था। एक नाथ जी महाराज उसके पास गए और उसका मुंह उठाया और अपना जो था वो कलश जिसको लेके आए थे हरिद्वार से भर के गंगा का, उसके मुंह में उड़ेला, हिलकर खड़ा हो गया पीकर गधा। और वो जो दूसरा कलश था, दो कलश होते हैं कावड़ में, दूसरा कलश भी पिला दिया, ले तू पी ले, संतुष्टि कर ले भाई। पी लिया और वहीं से प्रणाम कर लिया काशी विश्वनाथ को। और जब उनके साथी जब जल चढ़ाकर आए तो कहा कि यहां क्या कर रहे हो, जल चढ़ाओ ना, सबसे पीछे रह गए हो तुम, काशी थोड़ा भी काशी विश्वनाथ दूर है यहां से। तो एक नाथ जी ने क्या कहा पता है, काशीनाथ तो काशी विश्वनाथ तुम्हारे लिए दूर होंगे, मेरे लिए तो यहीं आ गए, मेरे लिए तो मेरे पास आ गए मेरे काशी विश्वनाथ। तो वही तो भावना है कि काशी विश्वनाथ वहां नहीं कहीं पर भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको पहचानने का दृष्टिकोण होना चाहिए। और याद रखना,
अवसर मिलता है, अवसर मिलता है, लेकिन हम अवसर को जानबूझकर भी चूकते हैं। खाली चूकते नहीं, जानबूझकर चूकते हैं। कई बार ऐसा होता है जानबूझकर। भरी दोपहरी में कहीं जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो सड़क किनारे कोई गिर गया, बेचारा लग गई उसे, वो उठ नहीं पा रहा, वहां गिरा होगा तो चलने दे बेटा अपने। तो ये भाव अगर आया तो समझना कि हम कहीं कहीं अवसर चूक नहीं गए, जानबूझकर चूके। अगर वो गिर गया, गाड़ी साइड में खड़ी कर दो, उस व्यक्ति को खड़ा कर दो, पानी हो तो पानी पिला दो। ये शिव की सेवा है, ये शिव का अभिषेक है। तुम आ रहे हो मंदिर और किसी व्यक्ति को घायल छोड़ के आ गए तो शिव जी कहेंगे बेटे वो घायल व्यक्ति मैं ही था, तू क्या यहाँ जल चढ़ा रहा है, तू क्या यहाँ जल चढ़ा रहा है। वो भाव, इसलिए हम दूसरों के लिए लाए गए हैं, हम दूसरों के लिए आए हैं और दूसरों के लिए भेजे गए हैं। उस भाव से जीवन जीना चाहिए। यही तो है काशी विश्वनाथ, है विश्वनाथ काशी विश्वनाथ। असारे संसारे दुख रूपी विमोहक, यही तो है। जल चढ़ाएं, शिव पर जल चढ़ाएं, लेकिन खुद को भी जल समझें, केवल जल को जल न समझें। जिस प्रकार जल समर्पित हो जाता है शिव को, शिव में ही समाहित हो जाता है, उस भाव से हम जल चढ़ाते हैं। जल तो चढ़ाया लेकिन खुद को कहां चढ़ाया, खुद को चढ़ाना है। ये जल नहीं है शिव, ये मैं ही चढ़ रहा हूं प्रभु, आपको मुझको स्वीकार कीजिए, आप मैं ही समर्पित हूं आपको। भाव खुद का अर्पित करना होता है शिव को। शिवस्येकम, शिव एक है। शिवोहम, शिव अगर एक है तो अनेक नहीं, और मैं अगर एक हूं तो मैं भी अनेक नहीं, तो शिव भी एक, मैं भी एक। और जब शिव से ये जीव मिल गया तो शिव से ये जीव मिल गया तो ये जीव भी शिव हो गया। जीव का शिव होना आवश्यक है, ये जीव शिव बन जाए। जीव और शिव की यात्रा, जीव मैं हूं, शिव वो है। जब मैं उसके पास जाऊं तो मैं वही हो जाऊं, मैं भी शिव हो जाऊं। थोड़ी गहरी वाली बात है, शिवस्येकम। और बस जब आप शिव हो जाओगे तो क्या कहोगे फिर? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणम सदा में समस्त्वम न मुक्तिर्न बंधः चिदानंद रूपः शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम शिवोहम। बोलिए मेरे साथ, शिवोहम 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 सच्चिदानंदोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। जब हम अपने आश्रम में रहे पढ़ाई करते थे तो संध्या के समय जब संध्या होती थी तो संध्या जब पूरी हो जाती थी तो संध्या के बाद इस महामंत्र का जाप किया जाता था। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। ये मंत्र संध्या के समय बोला जाने वाला सबसे श्रेष्ठ मंत्र है शिव जी का। संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो गए हो और वो उजाला रह रहा हो, केवल उस उजाले में बोला जाने वाला मंत्र है ये शिवोहम शिवोहम। क्योंकि वहां रात्रि और दिन का मिलन है, इसलिए वहां बोला जाए तो बड़ा मन के लिए, विचार के लिए, अरे ब्रेन के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। इसकी एक ऊर्जा होती है, इसका एक नाद है।
शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। आहा, इसका एक नाद है, इस नाद से बोलो। जैसे मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि ओम का भी अपना एक नाद है, ओम को भी कैसे बोलना चाहिए। नाद है, शब्द है, मंत्र है, और हर नाद में, हर मंत्र में एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा, वो शक्ति हमें लेना आना चाहिए। आहा, हर मंत्र की शक्ति है। जैसे यहां भागवत जी से हम बोलते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं, भले ही आप नहीं समझ पाए उसको, लेकिन उस मंत्र ने, उस मंत्र की एक ऊर्जा ने आप पर कोई ना कोई असर डाला जरूर होगा। क्योंकि यहां से निकलने वाला हर एक शब्द एक ऊर्जा का घोतक लेकर निकलता है, ऊर्जा लेकर निकलता है। वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है। आपका मन भले ना समझ पाया हो, आपकी आत्मा समझ जाती है। आत्मा हर मंत्र को जानती है, हर शब्द को जानती है। तो मंत्र की एक ऊर्जा है, मंत्र की एक ताकत है। बस ये पता करना है कि मंत्र को कैसे और किस तरह से बोले। आहा, जैसे एक मंत्र है जो शिव जी का बड़ा प्यारा मंत्र है, ओम नमः शिवाय। कितना प्यारा मंत्र है, पंचाक्षरी। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ भी करते हैं कई लोग तो। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चरचिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। यह शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। यहां शिव के 5 शब्दों का वर्णन किया गया है। और जो मंत्र मैंने भी बोला है उसको आपने सुना है, भले ही मत समझा हो आपने, लेकिन आपकी आत्मा तक वह शब्द पहुंच गए हैं। ये आत्म कल्याणी शब्द हैं, आत्मा का कल्याण करने वाले शब्द हैं। अब कई लोग प्रश्न करते हैं ऐसे, गुरुजी पल्ले तो कहीं पड़ी नहीं रही, आपने 2 मिनट तक ये मंत्र बोला। हाँ, आप हिंदी में बोलो तो समझ में भी आए, लेकिन ये मंत्र तुम्हारे पल्ले नहीं पड़े, समझ में ही नहीं आवे। कई बोलिए हाँ, इन मंत्रों को आप मंत्र क्यों कहते हो? मंत्र कहो मत ना। क्या कहो? दवा कहो, दवा। क्या कहना चाहिए? दवा। अच्छा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और दवा लेते हैं तो क्या डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब यह दवा माने समझ में नहीं आई रही? ऐसा कहते हैं आप क्या? आपको बुखार आ गया है, डॉक्टर ने आपको संभाला कि आपको हाँ बुखार है, तो ये लो दवा। तो हम दवा लेते हैं और लेते हैं क्योंकि बुखार भगाना है। कि प्रश्न करते हैं गुरु कि डॉक्टर साहब ये दवा समझ में नहीं आई रही, ऐसा तो नहीं कहते ना। और प्रश्न भी नहीं करते कि डॉक्टर साहब ये दवा कैसे बनती है, किस प्रकार से बनती है और क्या क्या इसमें मिला हुआ है। क्या हम प्रश्न करते हैं डॉक्टर से? नहीं करते। दवा लेते हैं क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, मैं एक बीमार आदमी हूं और ये दवा मुझे ठीक करेगी। उसके अलावा हम कोई जानकारी लेना नहीं चाहते। होता है ना ऐसा ही? उसी प्रकार यहां पर भी बैठा हुआ हर व्यक्ति रोगी है, पर उसे कौन सा रोग है? भव रोग। कौन सा रोग? भव। भव यानी संसार, संसार का रोग है हम सबको।
तो संसार के रोग के लिए सबसे सुंदर दवा है भगवान के मंत्र। वो मंत्र जब आपके कानों में जाएंगे, जिस प्रकार आप दवा लेते हैं दवा लेते हैं और दवा अंदर जाकर असर करती है और आपका बुखार दूर हो जाता है, उसी प्रकार जो मंत्र कान के द्वारा अंदर जाएंगे तो वो भी अपना असर दिखाएंगे। वो आपके, जिस प्रकार दवा आपके शरीर को स्वस्थ कर देती है, तो ये मंत्र भी आपके मन को शुद्ध करने में बड़ा सहायक बनेंगे। मंत्र की अपनी ताकत है, इसलिए मंत्र बोलना चाहिए। बोल नहीं पा रहे हैं तो सुनना चाहिए। हाँ, जब मैं छोटा था, 12-13 साल की उम्र थी मेरी, तब मैं शिव अभिषेक करवा रहा था एक यजमान का। अपने गांव में शिव जी का अभिषेक करवा रहा था रुद्री से। हाँ, ओम विश्वस्तकाय सृष्ठाय श्री महादेव स्वरूपिण्ये दिव्य अनुभूत रूपाय श्री श्रृंगवे इति श्रृंगवे। महादेव का अभिषेक शुरू होता है। तो जहां मैं अभिषेक कर रहा था उस स्थान के पास एक डोकरी माँ आके बैठ जाती थी। डोकरी माँ, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब जो यजमान अभिषेक करवा रहा था उसने कहा कि यहाँ की कथा थोड़ी वही रही कि जो तू हुणवान आएगी हमारी माँ, या तो अभिषेक वही रो। क्या कहा मैंने नहीं कहा उस माँ को, लेकिन उस यजमान ने कहा, ओ डोकरी माँ कथा नहीं वही रही, या तो ये पंडित जी मंत्र बोलेगा, नहीं तो अभिषेक वही रो, यहाँ कहीं हुणवारो कोई काम को नहीं। कि बेटा भले ही हुणवारी कोई चीज को नहीं, लेकिन ये मंडी जी जो बोली रहा मंत्र भी मंत्र हूणना मंत्र बस, क्योंकि मंत्र की अपनी एक ताकत होती है। वो मंत्र मुझे सुनना है, मंत्र से कल्याण ही होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो 5-6 मंत्र ऐसे पक्के याद कर लीजिए जिसे आप बोल सके खुश होकर, बड़े भाव से, प्रेम से। फिर देखिए उसका आनंद, बोलने का अपना अलग आनंद होता है। हाँ, जैसे हमारे ब्राह्मणों में सबसे पहले सिखाया जाता है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र के बाद सिखाया जाता है महामृत्युंजय मंत्र, और महामृत्युंजय मंत्र के बाद सिखाया जाता है पुरुष सूक्त का पाठ। और पुरुष सूक्त का पाठ फिर धीरे नहीं बोलना है, तालू से बोलना है। हाँ, मुंह से नहीं बोलना है, तालू से बोलना है, यानी अंदर से बोलना है। अब अंदर से कैसे बोलते हैं? मुंह से तो बोलते हैं, अंदर से कैसे बोले? कि बोल भले ही मुंह से रहे हो, लेकिन भाव ऐसा होना चाहिए कि मैं अंदर से ही बोल रहा हूं। वो भाव लाने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। पुरुष सूक्त का पाठ, और पुरुष सूक्त का पाठ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिए बना दिया गया है। पुरुष सूक्त के पाठ से आप भगवान भोलेनाथ की भी आराधना कर सकते हैं, और पुरुष सूक्त के द्वारा विष्णु ब्रह्मा की भी आराधना कर सकते हैं। ऐसा दिव्य पुरुष सूक्त का पाठ बोला जाता है, जो मंत्रों में ही बोला जाता है। हरे ओम, यहां से शुरुआत होती है। सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभुमिग्गुं सर्वतः श्रुत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। और शुद्ध बोलना है, शांत भाव से बोलना है, अंदर से बोलना है। इतनी बारीकियों से मंत्र सिखाए जाते हैं ब्राह्मणों के आश्रम में। जब पढ़ाई करने जाता है ब्राह्मण बच्चा, वहां इतने बारीकी सिखाया जाता है, व्याकरण सिखाई जाती है, बोलने का तरीका सिखाया जाता है, सरस्वती की आराधना सिखाई जाती है। तो मैं बात कर रहा था आपसे, मंत्र की बड़ी अपनी ताकत होती है। मंत्र आपको बोलना नहीं आता, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जहां मंत्र बोले जा रहे हैं सुन तो सकते हैं। जिस प्रकार दवा अपना काम करती है, तो मंत्र भी अपना काम करते हैं। मंत्र भी अपना काम करते हैं। तो अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं जीवन के अंग हैं। इनको स्वीकार करते हुए इनमें संतुलन बनाए रखकर भगवान का अगर हम भजन करते हैं तो फिर भगवान के हम भक्त हैं। अगर नहीं करते हैं तो केवल संसारी। हाँ, भक्त, यही तो बात है। कई बार ऐसा होता है जीवन में, क्या होता है कि भाई कई लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास गिरता चला जाता है। आत्मविश्वास, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए,
ये विचार करते करते जीवन बीत जाता है। अर्थात आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा हुआ है, इसलिए आपके मन में ये विचार आता रहता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये हो जाए, और मैं क्या छोड़ूं जिससे मुझे शांति मिल जाए। इस आपाधापी में जीवन चल रहा होता है जीव का, और आखिर में वो कुछ पाता नहीं। ये आपाधापी ही जीवन बन जाता है और एक दिन वो मर जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा जिसका गिरा रहता है वो क्या उठेगा भला। तो वहां सूत्र बताए गए हैं, क्या बताया गया है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखने के लिए, और कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को और ऊपर उठाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसी 3 आदतें जो हम में हैं और वो पूरी हैं, अगर केवल 3 आदतें, ये तो हजारों आदतें ऐसी हो सकती है हमारी कि वो खराब हो, लेकिन हाई लेवल आदतें 3, उनको चिन्हित करो, उनको चिन्ह लगाओ। हाँ, ये आदत मुझ में बड़ी बुरी है, खुद में खोज करना है, कोई बताएगा नहीं, खुद को तय करना है कि मुझ में ऐसी 3 आदतें कौन सी हैं जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल गिराती है। तो पहली आदत हो सकती है चिंता, ये भी एक आदत ही है कि मुझे चिंता बहुत होती है, मुझे चिंता बहुत होती है, मुझे बच्चों की चिंता रहती है, मुझे पति की चिंता रहती है, मेरे सास की चिंता रहती है, ससुर की चिंता रहती है। चिंता नंबर 1, ये हो सकता है चिंता हो, किसी को ना भी हो, चिंता। दूसरा दुर्गुण, दूसरी ऐसी आदत जो मुझे कमजोर कर रही है, दूसरी हो सकती है ईर्ष्या। ईर्ष्या का अर्थ होता है खार खानो, कि मेरी पड़ोसन के इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां और मेरे पति तो ला नहीं पा रहे अभी तक अच्छी अच्छी साड़ियां। ईर्ष्या, ये ईर्ष्या, खार खाना किसी पर। पड़ोसी की बात छोड़ो, घर में ही खार खा लेते हैं कहीं कहीं, तो मेरी जेठानी के पास इतनी सुंदर साड़ी कहां से आई, ईर्ष्या। तो ये भी एक दुर्गुण है। तीसरी बात, हो सकता है आपको क्रोध ज्यादा आता हो, क्रोध। तो चिंता, ईर्ष्या और क्रोध अगर हमारे जीवन में ज्यादा ही है तो इनको क्या करें, इनको कम करो या इनको समझाओ। किनको समझाओ, चिंता को समझाओ, ईर्ष्या को समझाओ और क्रोध को समझाओ। कैसे समझेंगे ये, ऐसे समझेंगे ये। कैसे समझेंगे, देखिए, चिंता को, जब चिंता है तो चिंता को कहो, ए चिंता तू मुझे चिंता में मत डाल, कान्हा मेरे साथ है, तू उसके आगे कुछ नहीं है, कान्हा मेरे साथ है, गोपाल मेरे साथ है, ए चिंता तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। चिंता जब आए तो कान्हा को आगे रख दो चिंता के सामने। ईर्ष्या आए तो ये होती, ईर्ष्या मन में होती हो तो इसकी साड़ी मेरी साड़ी से बेटर कैसे हो सकती है, अच्छी कैसे हो सकती है, ईर्ष्या। तो समझना कि साड़ी की तुलना में भी गोपाल को रखो सामने, तो साड़ी से गोपाल अच्छा कि गोपाल से साड़ी अच्छी, बताइए आप खुद, गोपाल अच्छे हैं कि साड़ी अच्छी। अगर आपको कह दें कि गोपाल चुनना है कि साड़ी चुनना है, 5000 की साड़ी है, क्या कहना है, गोपाल को लोगे कि साड़ी को लोगे, तो गोपाल बड़े मूल्यवान है, तो कहना कि गोपाल मेरे पास है। ऐसी साड़ियां हजारों देखी मैंने। हर और क्रोध आए तो क्रोध से कहो, गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, तो गुस्सा जब आए तो गुस्से को कहो, है गुस्सा, मैं किस पर गुस्सा कर रहा हूं। यदि बच्चों पे गुस्सा कर रहे हैं तो बच्चे गुस्सा होता है, गुस्सा मां को आ जाता है। किसी पड़ोसी में गुस्सा आ गया तो पड़ोसी गोपाल से बड़ा है कि गोपाल पड़ोसी से बड़े हैं। हम गुस्सा उस पे करते हैं जिसको हम कुछ समझते ही नहीं। होता कई बार ऐसा ही होता है, हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उसको मूर्ख समझते हैं, तब हम गुस्सा करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ बड़ा समझदार पात्र है कौन, गोपाल, तो मैं व्यर्थ छोटे पर क्यों गुस्सा करूं, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उम्र में, पद में, प्रतिष्ठा में,
मैं उससे न तो ईर्ष्या करूंगा, न मैं उस पर क्रोध करूंगा, न मैं चिंता करूंगा, क्योंकि मेरे पास गोपाल है। अगर एक बार गोपाल को आपने स्वीकार कर लिया तो चिंता नहीं रहेगी, ईर्ष्या नहीं रहेगी, क्रोध नहीं रहेगा। और जब तक गोपाल नहीं है तब तक ये रहेंगे और ये आपको प्रभावित करते रहेंगे। याद रखना, ना तो ईर्ष्या को आप खत्म कर सकते हैं, ना क्रोध को खत्म कर सकते हैं, ना चिंता को आप खत्म कर सकते हैं। कोई खत्म नहीं कर सकता, इनको समाप्त नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता, ये मिट नहीं सकते। ये तो हर व्यक्ति में, हर जीव में रहते हैं। अमरवास है इनका, अमरवास। हाँ, ये अमर है। अब ये रहते हैं तो इनका क्या करें? इनको केवल कम कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, बाकी मार नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। एक महात्मा कह रहे थे, क्रोध को समाप्त करो, क्रोध को मार दो। अरे भाई, क्रोध मरता नहीं है। क्रोध कम हो सकता है, लेकिन क्रोध मर नहीं सकता। ईर्ष्या मिटा दो, ईर्ष्या मिटती नहीं, ईर्ष्या कम हो सकती है। वो कम गोपाल की कृपा से हो सकती है, कान्हा की कृपा से हो सकती है, मेरे भोले बाबा की कृपा से हो सकती है। इसलिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहियो। डमरू वाले हो, डमरू वाले मेरे भोले बाबा, है डमरू वाले मेरे भोले बाबा, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे। डमरू वाले मेरे भोले बाबा, डमरू वाले भोले बाबा, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे। डमरू वाले हो, डमरू वाले भोले बाबा, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे। ताली बजाते हुए भटके हुए अपने पथ से, जो है भटके हुए अपने पथ से, पार नैया तूने की लगा दे, पार नैया तूने की लगा दे। डमरू वाले मेरे भोले बाबा, डमरू वाले मेरे भोले बाबा, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे। जय बोले। जग में विधाता, नेक राहों पे तू ही चलाता, तू ही जगत में भक्तों की दाता, नेक राहों पे तू ही चलाता, तू ही भक्तों का जग में विधाता, नेक राहों
भटके हुए अपने पथ से, ज्ञान की जोत उनमें जगा दे। डमरू वाले मेरे भोले बाबा, डमरू वाले मेरे भोले बाबा, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे। अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे। दुख से उबारा, बेसहारों को दे दिया सहारा। दीन दुखियों को दुख से उबारा, बेसहारों को दे दिया सहारा। दीन दुखियों को दुख से उबारा, बेसहारों को दे दिया सहारा। बेसहारों को दे दिया सहारा। भक्तों की बिगड़ी बना दी। हर हर महादेव। भक्तों की बिगड़ी बना दे, अपने 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 भक्तों की बिगड़ी बना दे। हो डमरू वाले मेरे भोले बाबा, हो डमरू वाले, हो त्रिशूल वाले मेरे भोले बाबा, अपने भक्तों की बिगड़ी बना दे। जो है भटके
हुए अपने पथ से, जो है भटके हुए अपने पथ से, पार नैया तू उनकी लगा दे। ये प्रार्थना हम करें और करते रहें, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हम थोड़े उनके दास हैं, हम उनके दास हैं और वही हमारे खास हैं। भोले बाबा ही हमारे लिए खास हैं, हम उनके दास हैं। अच्छा, हम कहें भगवान को कि हम उनके दास हैं, भगवान हमारे लिए खास हैं, और अगर भगवान कह दे कि ये मेरा खास है, फिर आनंद कितनी बड़ी बढ़ जाएगा। हम भगवान को कहते हैं कान्हा तू मेरा है, कन्हैया तू मेरा है, लाला तू मेरा है। अगर वो कन्हैया कह दे कि तू भी मेरा है मेरे प्यारे, तू मेरा है, हम कहें तो अच्छी बात है, भगवान ही कह दे तो हे प्यारे तू मेरा है, वाह, बस जीवन धन्य हो गया, भले अभी मृत्यु आ जाए। एक बार भगवान कह दे कि तू मेरा है, जब भगवान कह दे कि तू मेरा है, उसी की प्रतीक्षा में जीव को जीना चाहिए। कब कहेंगे मेरे कान्हा, कब कहेंगे मेरे भोले बाबा कि तू मेरा है मेरे प्यारे, तू मेरा है। उन शब्दों की प्रतीक्षा के लिए जीव तरसता कि कब। मैं तो कहता हूं कि भोला मेरा, भोला मेरा, भोला मेरा, लेकिन भोला कब कहेगा कि तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा। हे भोले बाबा, यही तो प्रार्थना है। प्रार्थते इति प्रार्थनायाम, जिसमें प्रेम पूर्वक और प्रयास पूर्वक कुछ मांगा जा रहा है, उसे बोलते हैं प्रार्थना। प्रेम और प्रयास पूर्वक कुछ मांगा जाए उसे प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना, हम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। आहा, और कितनी प्यारी आखिरी पंक्ति लिखी इस कवि ने, तू है सबका सभी तेरे बाबा, तू है सबका और सभी तेरे बाबा, तू सबका। भोलेनाथ सबके हैं, ये दावा कोई नहीं कर सकता कि भोलेनाथ मेरे हैं, भोलेनाथ मेरे हैं, कोई पास में आना नहीं है तो लाठी मारूंगा मैं, ऐसा कोई कर सकता है क्या? वो सबके हैं, सब उनके हैं, सब उनके हैं, वे सबके हैं। तू है सबका सभी तेरे बाबा, कोई दूजा न तेरे अलावा, कोई दूजा ना तेरे अलावा। ऐसा कोई पात्र नहीं देखा हमने जो दूजा हो तेरे जैसा। है बाबा भोले बाबा। मेली चादर, मेरा मन बड़ा मैला है, ये मेली चादर है। मेली चादर जुलम्बे हमारी, अरे मेली चादर जुलम्बे हमारी, थोड़ी अपने तू रंग में रंगा ले। हे भोले बाबा, तेरे रंग में हमको रंग ले। तू भले भस्मी से खेलता है तो हमको भस्मी उड़ा दे। हे भस्मीभूत महाकाल, हमको भी भस्म लगा दे। ये प्रार्थना महाकाल से हम कर सकते हैं। जय भोले बाबा। हर हर महादेव। अनुकूलताएं प्रतिकूलताओं में मेरे महादेव कितने शांत और कितने प्रसन्न रहते हैं साहब। मैंने बताया ना, जल, अग्नि, अमृत और विष, चारों परिस्थितियां होते हुए भी महादेव प्रसन्न हैं, खुश हैं, और जो उनका ध्यान करता है वो भी खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। यही तो बात है महादेव की आराधना की। तो तत्वतः जीव अलग नहीं है शिव से, हम शिव ही हैं। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। हम वो बात कर रहे थे आपसे, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम।
जो अघोरी होते हैं वो इसी मंत्र का जाप अधिकतर करते हैं। अघोरी मतलब वो नागा साधु और अघोरी इन मंत्रों का, क्योंकि यही शिव मंत्र का सार है। पंचाक्षर जो भगवान का मंत्र है पंचाक्षर, वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही है, लेकिन शिव से जुड़ा हुआ प्रत्येक मंत्र भी श्रेष्ठ है। हाँ, जो शिव का मंत्र है, शिवोहम 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 शिवोहम। जब नागा साधु डुबकी लगाते हैं कुंभ के अवसर पर, तो इसी मंत्र का जाप करते हैं, शिवोहम 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 शिवोहम। इसी महामंत्र का जाप करते हुए कूद पड़ते हैं गंगा में, कूद पड़ते हैं शिप्रा में, कूद पड़ते हैं गोदावरी में। शिवोहम 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 शिवोहम। गंगा, तो गंगा की महिमा, गीता की महिमा, गायत्री की महिमा, गाय की महिमा, ग ग ग ग, गंगा गीता गायत्री और गाय। गंगा गीता गायत्री गाय सब मूलतः शिव से जुड़े हुए हैं। गंगा शिव की जटा पर है, गंगा और गीता जिसको कह रहे हैं भगवान कृष्ण, और सुन रहा है अर्जुन, लेकिन बड़ी प्यारी लगती है गीता शिव को। कभी गीता जी का पाठ करो और शिव जी को सुनाओ, बड़े मन से सुनेंगे शिव जी। तो गीता जी बड़ी प्यारी लगती है शिव जी को। हाँ, रामचरित सुनाइए, गीता जी सुनाइए, भागवत सुनाइए। हम भागवत सुना रहे हैं शिव को, देखो ये तो भगवान का गुणगान सुनने के लिए तैयार हैं। इनके कान बहुत बड़े हैं, जो चाहो सुनाओ इनको आप। महादेव महादेव महादेव, इसलिए महादेव, ओनली देव नहीं, महादेव। शिव शिव तत्व है साहब। शिव मंदिर में प्रवेश करते ही हमारा मन शिवमय हो जाता है, हो जाना चाहिए, हो जाता ही है। वहां भले लाइन में लगना पड़े हमको, हम सब्र करें, धैर्य रखें, जल्दी ना करें। शिव जी तुम्हारी व्यवस्था देख रहे हैं। तुम मेरे मंदिर में आए हो, मेरी सीमा में आए हो, तुम्हारा आचरण कैसा है? लाइन में लग गए, देर हो रही है, धक्का दे रहे हैं, ये क्या है? एक व्यक्ति ने धक्का दिया एक व्यक्ति को पीछे से, तो भाई धक्का मत दे। अरे मैं नहीं दे रहा हूं, पीछे से धक्का आ रहा, और दिया उसने। झूठ भी बोलते मंदिर में। हम लाइन में खड़े हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, धक्का मैंने ही दिया, लेकिन क्या रहा है? झूठ बोल रहा, पीछे से आया, बाकी दिया उसने। मंदिर में झूठ बोल रहे हैं हम, मंदिर में अभिनय कर रहे हैं हम, झगड़ा कर रहे हैं हम। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो मन शांत हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अंदर प्रवेश करें, और ये शब्द बाहर आ ना जाए तब तक चलते रहें। कोई विचार दूसरा आना ही नहीं चाहिए। हम जहां पर हैं वहां मन तो रहे, नहीं तो लाइन में लग गए हैं। मंसूर का ही कोई प्राणी लाइन में लग जाए और वो फिर वो लाइन में लगे, वो उसको देर हो रही है, अरे भाई देर हो रही है, देर हो रही है, देर हो रही है। आज क्रिकेट मैच आने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का, लो वो मंदिर में खड़ा है और माइंड में इंडिया पाकिस्तान चल रहा है उसके। तो ये कैसे दर्शन है भला? दर्शन है ये क्या? आंखें शिव जी को देख रही है, लेकिन माइंड में क्रिकेट चल रहा है, तो ये दर्शन नहीं है। मन वहीं लगा रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम, और कुछ भी नहीं। जब मंदिर में प्रवेश करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिव मंदिर की अगर बात की जाए तो शिव मंदिर में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो सीधे शिव जी के पास मत जाओ, पहले नंदी के पास जाओ। ये नियम है। कहां जाओ? जो मंदिर के बाहर बैठा है, मंदिर का द्वारपाल, मंदिर जो भगवान का जो वाहन है शिव जी का, द्वारपाल भी वही है और वाहन भी वही है। तो सबसे पहले नंदी से आज्ञा लो
आज्ञा के भाव से, हे नंदी महाराज, हमें शिव जी के पास जाने की आज्ञा दीजिए। जिस प्रकार आप बैठे हैं भगवान का ध्यान लगाकर, वो ध्यान की मुद्रा हमें भी प्राप्त हो, वो ध्यान करने का ज्ञान हमको भी प्राप्त हो। हे नंदी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो हम आगे जाएं। हकीकत में एक भाव में वो आज्ञा मिल जाएगी आपको, हाँ मुझे आज्ञा मिल गई, चलो चलो चलो। जब नंदी से आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है कछुआ, आता है ना। फिर कछुए से प्रार्थना करो कि जिस प्रकार हे कच्छप, आप अपनी इंद्रियों को अपने कवच के अंदर समेट लेते हैं, उसी प्रकार मैं अपनी वासनाओं को थोड़ी देर के लिए समेटकर भगवान शिव जी को अर्पित करना चाहता हूं। अपने दुर्गुण, अपनी दुष्टता, अपनी पशुता, अपने पाप सारे समेट कर मैं लाया हूं। जिस प्रकार आप अपने अंगों को समेट लेते हो, उन पापों को समेट कर मैं लाया हूं, वही पाप मैं महादेव को देने जा रहा हूं। प्रभु आज्ञा दीजिए। तो कच्छप भी कहेंगे कि हाँ जाओ 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 जाओ, महादेव सब कुछ ले लेते हैं, जाओ जाओ जाओ। उनसे भी आज्ञा लेना चाहिए। और जब मंदिर में जाएं तो फिर भी शिव जी से नहीं मिलना है। जब मंदिर में घुस जाए, दृष्टि पड़ जाए, देख लो, प्रणाम कर लो, ठीक है, लेकिन अभी केंद्र में शिव जी नहीं आए हैं, मंदिर में फिर गणपति है। तो गणपति को प्रणाम करो। या गणपति नहीं दिख रहे हैं तो गणपति का नाम ही तो ले लो। श्री गणेशाय नमः, गणपतये नमः, गजानन गणपति महाराज की जय। फिर गणपति आते हैं। गणपति के बाद आते हैं हनुमान। हनुमान जी भी मंदिर में होते हैं। शिव जी के मंदिर में हनुमान जी महाराज की स्थापना करने का विधान है, नियम भी है, विधि है। तो फिर गणपति के बाद हनुमान से मिलो, ये नियम है। हाँ, ये कहा गया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हनुमान जी से और गणपति से साथ में भी मिल सकते हैं। हाँ, तो हनुमान से मिलो, प्रणाम करो। उसके बाद फिर कार्तिक से मिलो। कार्तिक जी विराजमान रहते हैं। शिव मंदिर में प्रायः दत्त भगवान की मूर्ति को भी देखा जाता है। दत्त भगवान, हाँ, कभी वो भी हो तो उनको प्रणाम करो। माता पार्वती की प्रतिमा भी होती है, प्रणाम करो, उनसे आज्ञा लो। खास तो उनकी पत्नी से कहो, माता, महादेव को प्रणाम करने जा रहा हूं, मैं अपने दुर्गुणों को उनको अर्पित करने जा रहा हूं। हे पराम्बा भगवती, हे जगत जननी जगदम्बा, मुझे आशीष दीजिए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उस भाव से उनसे आज्ञा लेकर फिर शिव की ओर मुड़ो और फिर शिव को प्रणाम करो। ये नियम है। हम तो सीधे बस सारे देवताओं को छोड़कर महादेव, तो ये दर्शन तो हैं, मान्य भी हो जाएंगे, लेकिन वो विधि से नहीं कर पा रहे हैं हम। ये विधि है। तो सबसे पहले किनको प्रणाम करना है? नंदी, फिर कछुआ, फिर गणपति, फिर हनुमान, फिर माता दत्त भगवान और दत्त भगवान न हो तो माता पार्वती। फिर आते हैं शिव जी की ओर। और सबसे ज्यादा ध्यान फिर शिव जी पर रहना चाहिए। जितना हमने किसी को समय नहीं दिया, उससे दुगना तिगुना समय शिव को देना चाहिए। हालांकि पुजारी खड़ा नहीं रहने देगा वहां आपको। अगर वहां भीड़ होगी तो पुजारी आपको खड़ा नहीं रहने देगा। वहां की व्यवस्था का हम पालन करें, ये बात अच्छी है। लेकिन मंदिर में अगर भीड़ नहीं है, मंदिर में कोई नहीं है, तो जितने हमने सबको समय दिया है उससे 3 गुना समय शिव जी को देना चाहिए। हाँ, ये बताया गया। ये एक विधि है दर्शन करने की। यहाँ तो पशुपतिनाथ महाराज विराजमान है, यहाँ तो भीड़ लगी रहती है। आपके आसपास कोई छोटा मंदिर हो भोलेनाथ का, तो वहां इसका पालन हम कर सकते हैं। हाँ, इसका पालन हम कर सकते हैं। इसी भाव के साथ, यही तो है दिव्य अनुभूति को जानने वाला विचार। तत्वतः विचार की बात है, और विचार शुद्ध है तो मन शुद्ध है। मन शुद्ध होगा तो वाणी भी शुद्ध हो जाएगी। और वाणी का परिचय, वाणी ही परिचय है आपके चरित्र का। आप कैसे बोलते हैं,
आप कैसे बोलते हैं, ये सामने वाला जान जाता है कि इसका चरित्र किस लेवल का है। आपकी वाणी आपके चरित्र का बखान करती है। तो वाणी भगवान ही देते हैं, लेकिन बोलना क्या है, कैसे बोलना है, ये सत्संग देता है। बोलना कैसे है और किस तरह से बोलना चाहिए, ये ज्ञान हमें सत्संग देता है। वाणी भगवान से मिली, लेकिन ज्ञान बोलने का सत्संग से मिलता है, सत्संग से मिलता है। इसलिए तत्वतः हम विचार करें, ध्यान करें। आइए कथा को थोड़ा सरकाते हैं कल से आगे। अब देखो इस पर दृष्टांत सिद्धांत सारी चर्चाएं होती हैं, तो फिर कथा को कल छूना पड़ता है फिर कई बार। अब 1.5 घंटे से चर्चा ही चल रही है। तो कहने का मतलब यही है, तत्वतः तत्व का हम विचार करें। तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने इत्युक्त्वेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकम इव बालकः। भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटी सी उंगली पर उठा लिया गिरिवर को, गोवर्धन को, और वहां सारे लोग भोग लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। आइए थोड़ा हम भी टच हो जाते हैं कथा से और फिर आगे सरकाते हैं कथा को। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। आइए शरणागत हो जाते हैं श्री कृष्ण को। पाप हम करते हैं, तो पाप जब हम करते हैं तब जानते ही हैं कि हमसे पाप हो गया है। अहंकार अगर हम करते हैं तो पता होता है व्यक्ति को कि मैं अहंकार कर रहा हूं, किसी न किसी बात को लेकर मुझे अहम है। वो घर का हो, परिवार का हो, संपत्ति का हो, पुत्र का हो, पुत्री का हो, कैसा भी हो सकता है अहम। उसी प्रकार हो गया था अहम इंद्र को, तो उसे इंद्र के अहम को, उसके अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की। इंद्र ये सोच रहा था कि मैं ही सब कुछ करता हूं, बरसात में करता हूं, तभी इन लोगों का जीवन चलता है, इन लोगों का जीवन मुझसे चलता है। भगवान ने कहा कि इंद्र तुझसे नहीं मुझसे चलता है। ये ज्ञान करवाने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला की भागवत में। और अब जब इंद्र आए भगवान के पास तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, इंद्र क्षमा मांगते हैं। जान गए कि 7 दिनों तक मैं वर्षा करवाता रहा सावर्तक नाम के मेघों से, फिर भी ये गोकुल, ये वृंदावन सूखा सूखा धूल उड़ रही है। तो वहां धूल उड़ रही थी, जहां 7 दिन से बरसात हुई वहां धूल उड़ रही थी 7 दिन के बाद। कि इतनी घनघोर बरखा के बाद भी यहां धूल उड़ रही है भला। अरे वाह, नहीं 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 नहीं, जिसको मैं सामान्य बालक समझ रहा था वे सामान्य बालक नहीं, साक्षात नारायण है।
मुझे उनके पास जाना चाहिए। इंद्र आया याचना करने और प्रार्थना करता है, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम माया मनोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम। हे परमपिता, हे नारायण, मैं आपको बारंबार वंदन करता हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझसे अपराध हो गया है। भगवान ने कहा कि यही तो भाव तुझमें लाने के लिए मैंने ये लीला की है। हे इंद्र, ब्रंशयामी संपद्भ्यो यस्य स्वेच्छाम्यनुग्रहम् भद्रम शक्रम। हे शक्र, हे इंद्र, तुम्हें अभिमान हो गया कि मुझसे जीवन चल रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारा ये काम करना, बरखा करना, बादलों को आज्ञा देना, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें ये करना चाहिए। लेकिन ये नहीं मानना चाहिए कि मैं ही कर रहा हूं, लोग मुझसे जी रहे हैं। ये तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए मैंने ये गोवर्धन लीला की है। बारंबार प्रणाम करता है भगवान श्री कृष्ण को। वहीं इंद्र प्रार्थना कर रहे थे, तभी वहां सुरभि मैया आई, कामधेनु गाय आई, और वहां कामधेनु गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अपने दुग्ध से अभिषेक किया। कामधेनु गाय भी हंस रही थी इंद्र पर कि वाह रे इंद्र, सब कुछ भगवान का है, और सब कुछ भगवान का अगर है तो हम अपना क्यों माने? हम तो केवल ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी क्या है? ट्रस्टी ट्रस्टी होता है, मालिक नहीं होता। हर व्यक्ति अपने घर में अपने आप को मालिक ना समझे, ट्रस्टी समझे। ट्रस्टी क्या समझे? भगवान का है, ये घर भगवान का है, तिजोरी में रखा हुआ धन भगवान का है, सब कुछ हम भी भगवान के ही हैं। लेकिन भगवान ने हमको एक जिम्मेदारी दी है कि संभालो इसको और आनंद मनाओ, मौज करो। लेकिन ये कभी मत मानना कि ये तुम्हारा है, ये भगवान का है। जब हम ये मान लेते हैं कि नहीं, ये तो मैं कमा रहा हूं, अपनी मेहनत से कमा रहा हूं, अपनी बुद्धि से कमा रहा हूं, याद रखना वो मेहनत, वो बुद्धि भी भगवान की। हाँ, अगर तुम्हारी ही बुद्धि होती, वो तुम्हारी ही मेहनत होती, वह तुम्हारा ही सामर्थ्य होता, तो तुम कभी बीमार नहीं पड़ते। जब बीमार पड़ जाता है व्यक्ति, तब जानता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर सब कुछ भगवान के हाथ में होता, आपके ही हाथ में होता, तो क्या आप बीमार पड़ते? आप अपने आप को बीमार होने ही नहीं देते। हाँ, लेकिन नहीं, सब कुछ भगवान के हाथ में है। हम भगवान के हैं, जो हमारे पास है वो भगवान का है। हम ट्रस्टी हैं, हम पालन करें, रक्षण करें, संरक्षण करें, संग्रह करें, लेकिन उस संग्रह किए हुए में ममता का त्याग रखें, ममता ना हो जाए। हाँ, वो ममता का त्याग ही तो करना है। हम सब कुछ करते हैं, ममता का त्याग नहीं करते। तो अहमता भी बीमारी है और ममता भी बीमारी है। मैं कल की कथा में कह रहा था, अहमता भी बीमारी है और ममता भी बीमारी है। अहमता मारती है और ममता उलझाए रखती है। अहमता मारती है और ममता उलझाए रखती है। मरने के लिए आए हैं और उलझने के लिए आए हैं क्या हम? तो ममता और अहमता को त्याग कर ही हम सुलझ पाएंगे। हम उस तत्व और विचार से बाहर निकल पाएंगे जिसमें हम उलझे हुए हैं, जहां फंसे हुए हैं, जहां हम, हाँ, वहां से निकलना। कौन व्यक्ति है जो मरकर फिर पैदा होना चाहता है? हाथ खड़ा करो, देखें। कोई कौन चाहता है पैदा होना? कौन चाहता है? जिसको ज्ञान नहीं, वो तो चाहेगा कि चलो अब की बार मैं जन्मा, लेकिन थोड़ा पयावरा के घर नहीं जन्मियो। हे भगवान, अब की बार मरी जाऊं ना, पैदा बहु थोड़ा पयावरा मेल दे दादा।
जिसमें ज्ञान नहीं होगा वो ऐसा ही कहेगा कि अब की बार तुम्हारा पिताजी मैंने गरीब मिलिया, पिताजी को दोष कहेगा हमारा पिताजी घना गरीब मिलिया, अब के बाप थोड़ा पयावारो दीजिए जनती मैंने कमाना नहीं पड़े और वो मौज करूं। ऐसे भी होते हैं। लेकिन जो हकीकत में जिसको ज्ञान मिल गया है वो चाहेगा व्यक्ति कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, बस मेरा ये आखिरी जन्म हो, मैं तुझको प्राप्त हो जाऊं, मैं बार बार इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता नारायण, मैं आपका हो जाना चाहता हूं। ये चाहेगा प्राणी, ये चाहेगा, यही चाहना चाहिए। क्या हम बार बार पैदा होना चाहते हैं क्या हम बार बार मरना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं माताओं की कोख में आना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं माताएं, नए नए पशु पंछी जीव सबकी कोख में ही होके आ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं घूम के ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मरे और बाद में पशु नहीं बनेंगे और सीधे किसी मानव के वहां पैदा हो जाएंगे, ऐसा कहां हो सकता है? कर्मों के अनुसार फिर जन्म मिलता है, कर्म के अनुसार भोग मिलते हैं। तो कहने का मतलब यही है, विचार तो अवश्य करना चाहिए कि मेरे जीवन का सार्थक लक्ष्य क्या है। हम कभी ना भूलें इस बात को कि सब कुछ भगवान का है। भगवान ने अगर मेरे घर में 10 रुपए रखे हैं तो वो 10 रुपए भी भगवान के हैं। और कभी भगवान आकर कह दे कि बेटा जो मेरे 10 रुपए जो तेरे पास हैं, भगवान कह दे कि मेरे जो 10 रुपए तेरे पास है बेटा, उस 10 रुपए में से मुझे 1 रुपया दे दे, तो आप दे दोगे ना? भगवान के तो 10 रुपए हैं और भगवान 1 रुपया मांग रहे हैं। 10 कहां मांग रहे हैं? कितना मांग रहे हैं? 1 रुपया मांग रहे हैं। खुशी खुशी दे देंगे हम, हर व्यक्ति दे देगा। लेकिन आपके पास 100 रुपए पड़े हो और फिर भगवान कहे बेटा 100 रुपए जो तेरे पास है वो मेरे हैं, उसमें से मुझे 10 रुपए चाहिए, दे दोगे आप? 100 में से 10 गए तो 90 तो बचे, 90 तो हैं अपने पास। वो भी 100 भगवान, वो 90 भी भगवान के ही है, लेकिन 10 ही ले रहे हैं, 90 दे रहे हैं। ये तो 100 की बात हुई। अब यहां बात करते हैं हम 10 लाख की। चलो 10 लाख रुपए हैं आपके पास और भगवान कह देंगे बेटा तेरे पास जो पैसे हैं 10 लाख वो मेरे ही हैं, मुझे 1 लाख चाहिए। 1 लाख? अरे बाप रे, कतरा हुए 1 लाख। फिर क्या होगा? आत्मा हिल जाएगी, हकीकत में हिल जाएगी। और इसलिए हिल जाएगी क्योंकि उन 10 लाख में हमको ममता हो गई, जो कि अपना है ही नहीं, लेकिन ममता हो गई। वो है भगवान के, लेकिन ममता हो गई। उस ममता के चलते भगवान के लिए भी हम दे नहीं पाए जो भगवान का ही था। बात विचारनीय है साहब, जो भगवान का ही था हम भगवान को ही दे नहीं पाए क्योंकि ममता ने पकड़ लिया। और ममता तो बांधे रखती है, मुक्त होने नहीं देती है, मुक्त करने नहीं देती है, छोड़ने नहीं देती है। इसलिए कहा जाता है कि भैया तुम नहीं सीख पाए और तो बच्चों को तो सिखाओ कि बेटा तुमको अभी मामा जी आए थे घर पर और मामा जी जब जा रहे थे तो तुमको 100 रुपए दिए ना? मामा जी ने कि हाँ दिए। उन 100 रुपए में से 10 रुपए ठाकुर जी के हैं, 90 रुपए तुम्हारे हैं, 100 रुपए खुले मैं देता हूं, ये ले 90 रुपए तेरी गुल्लक में डाल दे और ये 10 रुपए ठाकुर जी के वहां एक गुल्लक और बना और उस ठाकुर जी की गुल्लक में डाल दे। एक गुल्लक ठाकुर जी के घर में रखो, बच्चे में संस्कार डालने के लिए कम से कम कि 10% ठाकुर जी का तो है कम से कम। और वो गुल्लक जब भर जाए, कोई मामा के आएंगे, कोई फूफा के आएंगे, कोई बुआ जी आएंगे तो देते हैं बच्चों को पैसे, तो बच्चों को अकल दो कि ये 100 रुपए दिए हैं, ये 100 रुपए में से 10 रुपए ठाकुर जी के हैं और 90 तुम्हारे हैं। वो रखता जाएगा, गुल्लक एक दिन भर जाएगी 10 रुपयों से। और जब उसमें कुछ और भरने के लिए जगह नहीं होगी तो वो गुल्लक फोड़ो और अपने बच्चे को गाड़ी पे बिठाओ और किसी गौशाला में ले जाकर वो पैसे छुड़वाओ।
ये छोटा सा संस्कार आपके बच्चे में बड़ा काम कर जाएगा कि बेटा हम तो नहीं कर पाए, तू कर। हाँ, हमारी पीढ़ियां कमा कमा कर इकट्ठा कर करके मर गई और ये काम नहीं कर पाए, तू तो कर। तू भी तर और भाने तरा, वो भी तर जाएगा और पीछे जो डूबे हुए हैं कई, वो भी तर जाएंगे इस सत्कर्म को करने से। हाँ, कहने का तात्पर्य त्याग की भावना बच्चे को बचपन में ही डालनी पड़ती है। तुम ये कहो कि बच्चा ये 100 रुपए मिले हैं गुल्लक में डालो, वो 100 का 100 डालेगा, तो उसमें क्या होगा कि उसके माइंड में वही सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। जब बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा और कोई व्यक्ति मान लो कोई मांगने के लिए आ जाएगा, भैया मंदिर का निर्माण चल रहा है, मंदिर के निर्माण में कोई त्याग करते हो क्या? तो आदत तो है ही नहीं उसे। ठाकुर जी का क्या होता है, जो कमा रहा हूं सब मैं कमा रहा हूं, ये मंदिर बनाते रहो तुम, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, बड़ा मुश्किल थी कमाऊं पाया मैं, ऐसा कह देगा वो। क्योंकि वो त्याग का चक्र डाला ही नहीं उसके अंदर हमने, तो त्याग करने की बुद्धि है ही नहीं, तो त्याग कर पाएगा ही नहीं। वो व्यक्ति बड़ा सद्भागी है। एक तो वो भावना कि मैं त्याग कर रहा हूं, लेकिन कई व्यक्ति अपने मन से त्याग नहीं कर पाता कई बार। तो क्या है, कोई त्याग करने के लिए कहता है तो बड़ा भाग्यवान समझो अपने को कि कोई कह तो रहा है त्याग करने के लिए, चलो अवसर मिल रहा है कर दो त्याग, अवसर मिल रहा है कर दो त्याग। हाँ, और ऐसा हुआ है मेरे साथ। जब मैं राजगढ़ में कथा कर रहा था, राजगढ़ ब्यावर, वहां कथा कर रहा था, तो एक ठाकुर साहब के घर पे मैं गया, मुझे बुलाया चाय पीने के लिए। मैं कहा मैं चाय पीता नहीं हूँ, मैं देशी गाय का दूध पीता हूँ। हाँ, तो व्यवस्था की गई, उन्होंने व्यवस्था करी और बाद में दूध मुझे पिलाया। तो मैंने देखा वहां पर कि जिस घर में मुझे ले गए थे, उनके बहुत बड़ा 5 बीघे का वो दीवारें बना रखी और फेंसिंग कर रखी, अच्छी बड़ा घर था। वहां ले गए मुझे, तो थोड़ा घुमाया मुझे घर में कि गुरुजी घूम लीजिए, ये किचन, ये ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, और डबल मंजिल पे भी ले गए मुझे, घुमाया वहां पर। फिर मैं नीचे आया, थोड़ा वहां बगीचा बना रखा था घर के आगे बड़ा सुंदर, वो वहां घुमाया। तब मैंने बगीचे के कोने में कुछ देखा, बगीचे के कोने में मैंने कुछ देखा, वो था बोतलें, शराब की बोतलें। हाँ, दिख गई। हालांकि प्रयास था उनका गुरुजी इधर ना जाए, लेकिन गुरुजी तो उधर ही गए, गुरुजी उधर ही चले गए। मैंने देख लिया, तब तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने चलो ठीक है। फिर मुझे वो घर में लाए, बिठाया, वार्तालाप होने लगा, चर्चा हुई और बाद में चर्चा मेरे मुंह से निकल गया कि ठाकुर साहब चुस्की लेते हो? हाँ गुरुजी, पामना 4 वे तो ले जा। मतलब मेहमानदारी होती है तो वहां घूट 2 घूट खिसक ही जाते हैं। तो मैंने कहा कि देखो मैं आपके घर पे आया हूं, अगर मेरी बात मानते हो तो आप मत लीजिए इसको, थोड़ा देखते रहे मुझे ठाकुर साहब। और कहा ठीक है गुरुजी, नहीं लेंगे। मैंने कहा कि मैं यहाँ कह रहा हूं और जैसे मैं गेट से बाहर निकला और तुम खोल के बैठ गए, तो खाली हाँ करना अलग बात है और छोड़ना अलग बात है हकीकत में। तो ठाकुर साहब ने क्या कहा पता, मुझे आज तक वो बात याद है। उस बात को तो सालों हो गए, लेकिन मुझे अभी तक वो बात याद। उन्होंने जो जवाब दिया बाद में, मैंने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप छोड़ दोगे। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं इसलिए छोड़ दूंगा क्योंकि आज तक किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा कि शराब छोड़ दो। आज तक मुझे किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि शराब छोड़ दो। और पिलाने वाले मिले,